इस युग में परमेश्वर ने विश्वास से परख कर चुने हुए भविष्यद्वक्ताओं द्वारा भविष्यवाणियां कराई। उनमें से कुछ भविष्यवाणियों की पूर्ति यीशु के पहले आगमन में हुई और कुछ अभी भी गुप्त हैं जब तक उन भविष्यवाणियों की पूर्ति नहीं हो जाती। बाइबल का आखिरी युग है। इस युग को प्रकाशित वाक्य या कहें पुनः निर्माण का युग कहते हैं। इस युग के ज्ञान पर ही हमारा विश्वास और आशा टिकी हुई है। बाइबल के इतिहास से पता चलता है कि यीशु के पहले आगमन की भविष्यवाणी पूर्ति होने तक गुप्त थी। उसी प्रकार दुनिया के अंत या कहें यीशु के दूसरे आगमन की भविष्यवाणियां की गई हैं। सभी को जय मसीह की। मैं रॉकी मसीह, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। युगवाद बाइबल के इतिहास की व्याख्या करने की एक ऐसी पद्धति है जो कि परमेश्वर के कार्य और उद्देश्यों को मानव जाति के मध्य में विभिन्न समयों में विभाजित करती है। अक्सर प्रचलन में 7 युगों की पहचान की जाती है, लेकिन कुछ विद्वान इन्हें 9 मानते हैं तो कुछ इनकी संख्या 3 या फिर 37 गिनते हैं। यहाँ मैं पवित्र शास्त्र में पाए गए 7 मूलभूत युगों तक ही स्वयं को सीमित रखूंगा। प्रथम युग, यह युग उत्पत्ति का युग माना गया है। इस युग में सृष्टि की उत्पत्ति और आदम के साथ परमेश्वर का वाचा बांधना, नूह के समय जल प्रलय, इन सभी का जिक्र इसी युग में आता है। इस युग की अवधि की बात करें तो 2411 वर्षों से भी अधिक रही है। इस युग में परमेश्वर की प्रमुख प्रतिज्ञाएं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहली, परमेश्वर फिर से पृथ्वी को शापित नहीं करेगा। दूसरी, मृत्युदंड की व्यवस्था को स्थापित किया गया। तीसरी, परमेश्वर की प्रतिज्ञा का चिन्ह मेघधनुष होगा। द्वितीय युग, इस युग को निर्गमन और व्यवस्था का युग कहा गया है। इस युग में परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को दर्शाते हुए परमेश्वर की दूसरी वाचा को बांधने की व्याख्या मिलती है, क्योंकि पहली वाचा तोड़ दी गई और परमेश्वर ने इजरायलियों के साथ दूसरी वाचा बांधी। इसी युग में परमेश्वर ने मनुष्यों को मूसा के द्वारा व्यवस्था दी, जो कि मनुष्यों के प्रचलन में आज भी है। तीसरा युग न्यायियों का युग कहा गया। इस युग में उन न्याय के प्रसिद्ध न्यायियों के न्याय को दर्शाया गया है जिनका अस्तित्व परमेश्वर में विश्वास पर आधारित था। चौथा युग, यह युग राजाओं के युग के नाम से जाना गया। इस युग में परमेश्वर ने जिस अधिकार को राजा के तौर पर चुने हुए मनुष्यों को दिया, उसी अधिकार को परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता की दृष्टि से परखा गया। पांचवा युग भविष्यद्वक्ताओं का युग रहा। इस युग में परमेश्वर ने विश्वास से परख कर चुने हुए भविष्यद्वक्ताओं द्वारा भविष्यवाणियां कराई। उनमें से कुछ भविष्यवाणियों की पूर्ति यीशु के पहले आगमन में हुई और कुछ अभी भी गुप्त है जब तक उन भविष्यवाणियों की पूर्ति नहीं हो जाती। छठा युग, इस युग को हम स्वर्ग के राज्य के सुसमाचार के नाम से जानते हैं। इसी युग में यीशु का पहला आगमन हुआ और स्वर्ग के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया गया। सातवां युग, यह युग बाइबल का आखिरी युग है। इस युग को प्रकाशित वाक्य या कहें पुनः निर्माण का युग कहते हैं। इस युग के ज्ञान पर ही हमारा विश्वास और आशा टिकी हुई है। इस युग के मनुष्यों का दायित्व यीशु परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करना है और प्रकट वचनों से पुनः निर्माण होना है। हम वचन देखें लूका 12 अध्याय और इसकी 56 से 57 आयत। हे कपटियों, तुम धरती और आकाश के रूप रंग में भेद कर सकते हो, परंतु इस युग के विषय में क्यों भेद करना नहीं जानते? तुम आप ही निर्णय क्यों नहीं कर लेते कि उचित क्या है? आमीन। हम इसी युग में जी रहे हैं और इस युग में पवित्र आत्मा एक सांत्वना देने वाले के रूप में एक विश्वासी के भीतर वास करता है। दुनिया के अंत की कोई सटीक जानकारी नहीं देता, क्योंकि यह गुप्त है। हमें बाइबल के इतिहास से पता चलता है कि यीशु के पहले आगमन की भविष्यवाणी पूर्ति होने तक गुप्त थी। उसी प्रकार दुनिया के अंत या कहें यीशु के दूसरे आगमन की भविष्यवाणियां की गई हैं। जिन भविष्यवाणियों को शिक्षक या कहें पास्टर लोग सरलता से लोगों के बीच पेश करते हैं, वो इतनी सरल नहीं है, क्योंकि जब जब यीशु ने स्वर्ग के विषय में बातें की, दृष्टांतों में की, उसी प्रकार मेरा मानना है कि यीशु के दूसरे आगमन की भविष्यवाणियां दृष्टांतों में की गई हैं। इसलिए हमें दृष्टांतों को समझना चाहिए ताकि हम यीशु के दूसरे आगमन की भविष्यवाणियों के बारे में जान सकें। मैं आशा करता हूँ कि आप इस जानकारी से संतुष्ट हुए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की।